मंगलमुखितं नहि संशयमुतवो देवाभितं नमं सन्ति रसधमे सयामनो जहाँ धूमस पुफेसु भमरो आवियैरसं नये पुफं किलामयि हेमये समनामुता जेलोये सन्ति साहुनो मिहमवपुफेसु दानभट्टे सनेरया वयं च वीतिं लभामो नये कोई जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बोलिए भगवान महावीर स्वामी की स्तुति का सहगान करेंगे सभी। जानकी नंदन ख्याल सुचंदन देव भूमंडन क्षत्रिय जे कठिन प्रशासक करुणा भासक भव भवनाशक लोकहित जन मन रंजन कस्तभि मंजन सुमति सुदर्शन शांति भरे जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुख श्वेत सुवस्त्रित भारत संचर दिव्य सुभास्वर तेज युते मंगलदायक लक्ष्य सुसापक छंद निरंतर जापरत शतमुनि तारक संयम कारक राज ऋषीश्वर देवनुते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे चंद्र सुशोभित इंद्र विराजित देव समर्चित कांचन जय निहाल वंदित शांति सुगंधित स्वर्ण तपोव्रत तेजयुत नवकर मंत्रित ध्यान सुयंत्रित मेरठ दीक्षित देवगते जय जय हे गुरु भीष्म पितामह वंदन चरणे दुख हरे वंदन चरणे दुख हरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। साध्वी यशस्वी जी महाराज साहब कुछ समय के लिए अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। साध्वी यशस्वी जी महाराज साहब। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव के पावन चरणों में जो शीश झुकाया करते हैं भगवान की भक्ति में अपना मन खूब लगाया करते हैं श्रद्धा की ज्योत जगा करके जो ध्यान लगाया करते हैं नर से नारायण हो करके इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम दादी गुरुवर्या सरल आत्मा उपप्रवर्ती महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। मम गुरनी मैया कंठ कोकिला ओजस्वी वक्ता श्री सिमरन जी महाराज के चरणों में शत शत वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं एवं बहनों गुरु चरणों में रहकर इस तुच्छ बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण कर पाई वह आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रही हूँ। भगवान महावीर स्वामी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को अपने
अपने पराये का पता नहीं चलता। वे विशुद्ध होकर इधर उधर घूमता रहता है। उसी प्रकार क्रोधी व्यक्ति को भी भले बुरे का भान नहीं रहता। ज्ञान चक्षु से रहित होकर अविवेकी की तरह वह इधर उधर घूमता रहता है। जहर तो सिर्फ एक जन्म ही नष्ट करता है, किंतु क्रोध ऐसा जहर है जो व्यक्ति का भव खराब कर देता है। क्रोध से व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं। क्रोध से हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसी पर शास्त्रकार एक उदाहरण देते हैं। एक गांव में एक वृद्ध माँ रहा करती थी। उसका कोई काम नहीं था। वह हर समय सबसे लड़ती झगड़ती रहती थी। अपने परिवार वालों से तो वह लड़ती ही थी, साथ में गली मोहल्लों में पूरे गांव से लड़ती रहती थी। सभी उससे परेशान हो गए। एक दिन सभी मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं और वह सभी विचार करते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि उस वृद्ध माँ का नंबर लगा देते हैं कि वह एक दिन रोज एक घर में जाया करेगी और उसी में सुबह से शाम तक रहा करेगी। सारा दिन उन्हीं घर वालों से लड़ेगी। इससे पूरे मोहल्ले में अशांति नहीं फैलेगी, पूरे मोहल्ले में शांति रहेगी। सभी को यह बात सूझ गई और फिर वह उस वृद्ध माँ को बुलाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं कि तुम सारा दिन एक घर में रहोगी, ऐसे एक एक करके एक दिन एक घर में और अगले दिन उस घर में जाओगी। तो उस वृद्ध माँ को भी यह बात सूझ गई और वह कहने लगी, हाँ, यह बात तुमने बहुत अच्छी करी। मैं भी आने जाने वालों से लड़ लड़कर थक गई हूँ। अब ऐसा ही चलने लगा। एक दिन एक बहन के यहाँ बेटे को लड़की वालों ने देखने आना था और उस दिन उस वृद्ध माँ का नंबर भी उसी घर में था। अब वह परेशान बैठी है और सोच रही है, अब मैं क्या करूं? मैं उस वृद्ध माँ के साथ लड़ाई झगड़ा करूंगी या लड़के वालों को देखूंगी? अगर लड़की वाले देखने के लिए आए और यह देखे कि यह तो सारा दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है, तो उन पर क्या असर पड़ेगा? अब साथ वाली पड़ोसन आती है और वह देखती है कि यह उदास बैठी है। वह कहने लगी, ए बहन, आज तो तुझे खुश होना चाहिए। आज तो तेरे लड़के को देखने वाले आ रहे हैं, तू फिर भी उदास बैठी है। तो वह कहती है, बहन, मैं क्या करूं? उस वृद्ध माँ का नंबर आज मेरे यहाँ पर है, तो इस वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। वह कहती है, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, आज मैं उसे अपने यहाँ बुला लूंगी। जब मेरा नंबर होगा उस दिन तू अपने यहाँ बुला लियो। अब वह खुश हो जाती है और उसके यहाँ लड़के वाले देखने के लिए आए। सारी बातचीत हो गई। अब उधर से वृद्ध माँ गुस्से में बोलते हुए आ रही है, तो पड़ोसन ने इशारा कर दिया कि आज तुझे मेरे यहाँ पर आना है। अब वह बोलती बोलती पड़ोसन के घर पर चली जाती है। अब जिसके यहाँ रिश्ते वालों ने देखने के लिए आना था, उन्होंने घर बार देखा, लड़के को देखा और बात पक्की कर ली। समय बीतते समय नहीं लगता, समय व्यतीत होता जा रहा है और उस घर में शादी का माहौल आ गया। अब फिर से शादी वाले दिन उसी के घर में उस वृद्ध माँ का नंबर आ गया। अब वह सुबह सुबह परेशान होकर बैठी है। सभी गली मोहल्ले वाले निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि आज तो इसके बेटे की शादी है, फिर भी यह इतनी उदास क्यों बैठी है? इसे तो खुश होना चाहिए। इसके यहाँ तो रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए हैं, किंतु यह फिर भी उदास बैठी है। तो एक बहन हिम्मत कर उससे पूछ लेती है कि क्या बात है, तू इस शादी से खुश नहीं है जो तू इतना उदास बैठी है? तो वह कहने लगी, नहीं बहन, मैं तो शादी से बहुत खुश हूँ, लड़की बहुत अच्छी है, परंतु मैं क्या करूँ, आज उस वृद्ध माँ का नंबर मेरे यहाँ पर है।
अब रिश्तेदार आने वाले हैं तो मैं क्या करूंगी, वह तो सारा दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है। तो वह कहती है कोई बात नहीं, कल मेरा नंबर है, मैं आज तेरा नंबर ले लेती हूँ, कल तू मेरा नंबर ले लियो। वह सोचती है चलो आज की बला तो टली। वह हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। अब शादी हो गई, समय व्यतीत होता चला गया। फिर अगला दिन आ गया। अब वह फिर उदास बैठी है और अपने मन में विचार कर रही है, कल ही तो बहू आई थी, वह क्या सोचेगी। उधर से बहू देखती है कि माताजी तो बड़ी उदास बैठी हैं। क्या बात है, इनको मेरे यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा क्या। वो एक नौकरानी को भेजती है और कहती है कि जाओ तुम मेरी तरफ से माताजी से पूछ कर आओ। अब वह नौकरानी मालकिन के पास आकर कहती है, सेठानी जी, बहू रानी पूछ रही है, क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, क्यों आप उदास बैठे हैं। इतनी बात सुनी ही थी कि वह भागी भागी अपनी बहू के पास जाती है और कहती है, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो यहाँ तुम्हारा आना बहुत खुशी की बात है कि तुम मेरे घर की बहू बनी हो, तुम तो इतनी अच्छी हो। तो वह कहती है, फिर माताजी आप इतनी उदास क्यों बैठी थी। तो वह कहती है कि कुछ बात ही ऐसी है कि जिसके कारण मैं दुखी हो गई। अब वह बहू कहती है कि माताजी, एक तरफ तो आप मुझे अपनी बेटी कह रही हो और दूसरी तरफ आप मुझे बात भी नहीं बता रही। मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, मैं भी आपके दुख में दुखी और सुख में सुखी होना चाहती हूँ। क्या बात है, आप मुझे भी बताइए। तो वह उस बहन उसको अपनी बहू को सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे इस गांव में एक वृद्ध माँ रहती है, वह सारा दिन लड़ती झगड़ती रहती है और आज उसका नंबर हमारे घर में है। तो बहू कहती है, बस इतनी सी बात है, तो कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं उससे लड़ाई करूंगी। इतनी बात सुनी ही थी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो कहने लगी, नहीं नहीं बहू, तुम यह क्या कह रही हो। गली मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे कि इसकी बहू कितनी लड़ाई झगड़े वाली है। कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम आज कह रही हो मैं उससे लड़ाई करूंगी, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगी। किंतु बहू नहीं मानती और उन दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है कि आज तो मेरी बहू ही लड़ाई करेंगे। उधर से वृद्ध माँ बोलती बोलती उनके घर की तरफ आ रही है। उसने इशारा कर दिया कि आज मैं नहीं, मेरी बहू तुमसे लड़ाई करेगी। इतनी बात सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या। कल ही तो तेरी शादी हुई थी और आज तू मुझसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। किंतु बहू कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप उसकी बातें सुनती गई, वो जो बोली जा रही है। कुछ समय के बाद जब वह देखती है कि मुझे तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ अकेली ही बोली जा रही हूँ, तो वह बोलकर कुछ समय बाद चुप हो जाती है। जब बहू देखती है कि वृद्ध माँ चुप हो गई, तो वह अपनी सासू माँ को आवाज लगाती है और कहती है, माताजी एक कटोरी चने ला दो। अब वह एक कटोरी चने लेकर आती है और वह बहू उससे पूछती है कि बुढ़िया माँ, क्या आप इस चनों को खाओगे। तो वह सुनते ही बोलने लग जाती है, क्या मैं तेरे चनों की भूखी हूँ। फिर उसे जो मुंह में आया वह बोली गई। बहू फिर भी कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप सुनती रहती है। कुछ समय बाद फिर वह चुप होकर बैठ गई। अब बहू ने चने खा रही है और उस माँ को अंगूठा दिखा दिया। जैसे ही अंगूठे दिखाने की देर थी कि उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया, उसे गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तू बिल्कुल बेशर्म है। सुबह से शाम हो गई, पानी की एक बूंद भी उसने नहीं पी
उसका गला सूखा जा रहा है। अब वह अपने घर की तरफ जा रही थी कि बेहोश होकर गिर गई। उसे चक्कर आए और वह वहीं पर गिर गई। तो बहू भागी भागी आती है और उसका सिर अपने ऊपर रखती है और उसे हवा दे रही है और एक गिलास पानी का मंगवाती है और उसे पानी पिलाती है। जब थोड़े समय बाद उसे होश आया तो वह देखती है कि जिस बहू को मैं इतनी गालियां दे रही थी, इतना भला बुरा कह रही थी, और आज वही मेरी सेवा कर रही है। मैंने तो इसे इतना भला बुरा कहा, परंतु यह फिर भी मेरी सेवा कर रही है। तो वह उसे कहती है, तो तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें इतना कुछ कहा, परंतु तुम्हें मेरी बात का बुरा नहीं लगा। तो वह कहने लगी, नहीं माताजी, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। देखिए, सुबह से शाम हो गई, आपने कुछ भी खाया नहीं है, आपका शरीर कितना सूख गया है। तो वह कहने लगी, अगर तुम्हारी जैसी बहू हर घर में आ जाए तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो यह किसका परिणाम है? यह समता का परिणाम है, समभाव का परिणाम है। क्रोध 4 प्रकार का होता है। पहला क्रोध अनंता बंधु का क्रोध, जो क्रोध हमें नरक की ओर ले जाता है। दूसरा अप्रत्यक्ष हानि का क्रोध, जो क्रोध हमें त्रियंच गति में ले जाता है। तीसरा प्रत्यक्ष हानि का क्रोध, जो क्रोध हमें मनुष्य गति में ले जाता है। और चौथा संज्वलन का क्रोध, जो हमें मोक्ष में देव गति में ले जाता है। क्रोध कैसा भी हो, वह भव खराब कर देता है। जैसे छोटी सी चिंगारी भी रुई के ढेर को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार क्षण मात्र का क्रोध भी हमारे भव खराब कर देता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अपने जीवन में समता को अपनाओ। जो जीवन में समता लाएगा उसका कल्याण होता हुआ चला जाएगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आनंद सी नाम किन्ना सोना चुड़िया, आनंद सी नाम किन्ना सोना चुड़िया, तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया, तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया। आनंद सी नाम किन्ना सोना चुड़िया, आनंद सी नाम किन्ना सोना चुड़िया, तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया, तेथों बलिहारी जांदी। पिता देवी चंद कर खुशियाँ सी छाइयाँ, पिता देवी चंद कर खुशियाँ सी। माता हुल साने सारे वंडियाँ बधाइयाँ, माता हुल साने सारे वंडियाँ। जुग जुग जीवे लाल कहंदी दुनिया, जुग जुग जीवे लाल कहंदी। तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया, तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया। आनंद सी नाम किन्ना सोना चुनिया, सभी बोलेंगे आनंद सी नाम किन्ना, आनंद सी नाम किन्ना सोना चुनिया, तेथों बलिहारी जांदी, तेथों बलिहारी जांदी सारी। रतन गुरु जी रतना दे पंडार सी, रतन गुरु जी रतना दे पंडार सी। आके चरना च पाया शास्त्रां दा सार सी, आके चरना च पाया। होनहार बालक ए कहंदी दुनिया, होनहार बालक ए कहंदी दुनिया,
तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया, तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया। आनंद सी नाम किन्ना सोना चुनिया, आनंद सी नाम किन्ना सोना चुनिया। तेथों बलिहारी जांदी, तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया। नाम पाया आनंद आनंद बिखराया सी, नाम पाया आनंद आनंद बिखराया सी। श्री संग नु विनया रसता दिखाया सी, श्री संग नु विनया रस। तेरे उपकार नु ना भूले दुनिया, तेरे उपकार नु ना। तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया, तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया। आनंद सी नाम किन्ना सोना चुनिया, आनंद सी नाम किन्ना सोना चुनिया। तेथों बलिहारी जांदी, तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया, तेथों बलिहारी जांदी सारी दुनिया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम, अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतान। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरन की वेला है। अरिहंतानम ओम नमो अरिहंतानम। साहू गोयम पन्नाते छिन्नों में संशय मो। नमो ते संशया सब सुतम होयई। जी हाथ जी हाथ जोड़, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़, जी हाथ जोड़। डगमग डोले नैया मेरी, मुझको है सतगुरु तेरी। जी असा भवसागर पार लंघना, जी जी हाथ जोड़ गुरानु मेरी
देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, सरल आत्मा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, संघ रक्षक बहुश्रुत गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य स्वामी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, श्रमण संघीय वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तनी गुरानी श्री शशिकांता जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल मना गुरानी श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, सरल आत्मा मम गुरुवरिया गुरानी श्री मंजुला जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में हृदय की गहराई से अनंत अनंत वंदन नमन करने के पश्चात गुरु कृपा से ऋषि भाष्य सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी वाचना आप श्रवण कर रहे हैं। उस श्रृंखला में आज द्वितीय पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती है। क्या कहते हैं? जननी जने तो भक्त जन या दाता दाता, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। क्या कहते हैं? माँ यदि किसी को जन्म दे तो ऐसी महान आत्मा को जन्म दे, या वो भक्त हो या वो संत हो, महात्मा हो। नहीं तो कुपुत्र को जन्म देने से तो अच्छा है बांझ रह जाए। भारतीय संस्कृति में भारत के महान पुरुषों ने, भारत के ज्ञानियों ने आचार्य को एक उपमा दी, तिथि अरे समी सूर्य। क्या? तिथि अरे समी सूर्य। आचार्य को तीर्थंकर के समान उपमा से उपमित किया गया। किससे? तीर्थंकर की उपमा से उपमित किया गया कि आचार्य तीर्थंकर के समान है। वैसे जैन दर्शन बड़ा स्पष्ट है। ये तो हो सकता है राजा की गद्दी पर बैठने वाला राजा हो। क्या? राजा की गद्दी पर बैठने वाला राजा हो, पर तीर्थंकर की गद्दी पर बैठने वाला तीर्थंकर क्या? तीर्थंकर की गद्दी पर बैठने वाला तीर्थंकर नहीं हो सकता, क्योंकि तीर्थंकर होते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति की इज्जत करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको पिता तुल्य मानते हैं। क्या? उनको पिता तुल्य मानते हैं। लेकिन पिता क्या? पिता होता है, तीर्थंकर होता है। उनको उपमा से उपमित किया जा सकता है। तो नवकार महामंत्र के तीसरे पद पर शोभायमान, तीसरे पद की शोभा को बढ़ाने वाले नमो आयर्यानम आचार्य को क्या करते हैं? वंदन करते हैं। क्योंकि ना अरिहंतों को देख सकते हैं, ना सिद्धों को देख सकते हैं, लेकिन आचार्यों का दर्शन क्या कर सकते हैं? आचार्य को वंदन दर्शन करके क्या? दर्शन के साथ क्या कर सकते हैं? दर्शन के साथ वंदन कर सकते हैं। नमो आयर्यानम तीसरे पद पर शोभायमान
आचार्य तीर्थंकरों की उपमा से उपमित किया गया है। तीर्थंकर की उपमा दी क्योंकि मंत्र कहते सबसे पहली सीढ़ी मंत्र है। क्या? मंत्र मूल है और संत भी मूल है। मंत्र भी मूल है और थोड़ा ध्यान से सुनना, मंत्र भी मूल है और संत भी मूल है। देखिए, हमारा मंत्रों का राजा महामंत्र, क्या? मंत्रों का राजा महामंत्र नवकार। उस नवकार मंत्र में कहीं भेद का भाव नहीं है, क्योंकि पंच परमेश्वरी को नमन किया गया है, श्रेष्ठ को नमन किया गया है। किसको? श्रेष्ठ को नमन किया गया है, पंच परमेश्वरी को नमन किया गया है और जो श्रेष्ठ है उन सब को वंदन किया गया है। ऐसा नहीं है कि जैन ही क्या है, जितने अरिहंत हुए, ये नहीं कि जैन अरिहंत हुए, जितने अरिहंत हुए सबको क्या कर दिया। यदि जैन का होता तो जैन आगे क्या लग जाता? जैन अरिहंतानम लग जाता, जैन सिद्धानम लग जाता, जैन आचार्यनम लग जाता, आयर्यनम लग जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्र मूल है, लेकिन मंत्र को जपने का रास्ता बताने वाले कौन है? कौन है? संत है। कौन है? संत है। और एक बात बता जाऊं, कहते हैं कि बड़ी गहरी बात है, ज्ञान की बात है। आचार्य को हमने अभी भी किसकी उपमा दी? किसकी उपमा दी? तीर्थंकर की उपमा दी। एक काम कभी भी जिंदगी में मत करना, कहते कि तीर्थंकर या आचार्य की कभी भी निंदा, क्या? निंदा नहीं करनी। ना करनी है, ना करनी है, ना सुननी है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि आचार्यों की निंदा करना महामोहनीय कर्म का क्या है? महामोहनीय कर्म का बंद है। महामोहनीय कर्म कैसा होता है? कड़ान का मनन मोक्षति, किए हुए कर्मों का भुगतान दिए बिना छुटकारा क्या नहीं होगा? छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि भोगना तो क्या इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। कड़ान कमान नाखती, मोहनीय कर्म का बंध जब हो जाता है, नरक का द्वार क्या? एक एक नरक में अनेक अनेक बार जाना पड़ता है। क्या? एक एक नरक में अनेक अनेक बार जाना पड़ता है। और इसीलिए किसी की निंदा नहीं करनी। आइए आगे बढ़ते हैं। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की 127वीं जन्म जयंती। कितनी? 127वीं जन्म जयंती। थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। ऐसे महापुरुष ऐसी जिंदगी जी, क्या कहते हैं? जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू।
जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसे महान पुरुष द्वितीय पदधर नवकार मंत्र के तीसरे पद पर शोभायमान, तीसरे पद की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसे आचार्य जिनका नाम क्या है? क्या नाम है? आनंद। जिनका नाम भी आनंद, जीवन भी आनंद, कार्य भी क्या? नाम भी आनंद, जीवन भी आनंद और कार्य भी आनंद। ऐसे आनंद ऋषि जी महाराज साहब अहमदनगर के जिला बराबर में चिंचौड़ी गांव, कौन सा? चिंचौड़ी गांव, ओसवाल परिवार। देवी चंद के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया नेमी चंद। क्या रखा गया? नेमी चंद। बड़ा होनहार बालक है, बड़ा समझदार और धर्म के संस्कारों से संस्कारित किया गया। लेकिन कोई भी महान पुरुष महान यूं ही नहीं बनता। उनके जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं। कहते हैं घटनाएं हर किसी के जीवन में घटती हैं। घटनाएं, क्योंकि जीवन घटनाओं का संगम स्थल है। हर किसी के जीवन में घटनाएं घटती हैं, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वो घटनाओं से शिक्षा ले जाते हैं। छोटा सा बच्चा 9-10 साल का स्कूल गया, आकर देखा कि पिता पलंग से नीचे लेटे हुए हैं। और क्या हो गया? घर में सब गया था तो सभी खुश थे, पिताजी भी हंस खेल रहे थे। लेकिन अचानक जब स्कूल से वापस आया तो वो हंसी रुद्र में बदल गई। रो रहे हैं, कानों में आवाज पड़ी। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? हाँ जी, मृत्यु हो गई। अरे मृत्यु क्या होती है और किसकी होती है? क्या मृत्यु क्या होती है और किसकी होती है? चिंतन चल पड़ा। मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु क्या? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यमेव होगी। चाहे आप जितना भी मर्जी दूर भाग लीजिए, मृत्यु तो आएगी। और विचारधारा चल पड़ी। एक छोटी सी घटना, पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए, अब थोड़ा प्रैक्टिकल में चलते हैं, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा प्रैक्टिकल में लेके आने की। हमने कितनी मृत्युएं देख ली। हाँ जी, खुद अपने हाथों से क्या करते हैं? संस्कार करते हैं। अपने कंधे पर रखकर छोड़ कर आते हैं। हमारे ना जाने कितने सगे संबंधी हमारी आंखों के आगे से निकल गए, लेकिन उस लेवल का वैराग्य नहीं आया। और आनंद ऋषि जी महाराज, क्योंकि उनको महान बनना था। क्या बनना था? आज हम याद कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनमें महानता के गुण थे। और आज हम इसीलिए उनकी 127वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। देखा मृत्यु
मृत्यु हो गई, अरे जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य में होगी। ऐसा कोई नहीं है जो आए और जाए ना। ऐसा कोई नहीं है जो आए और जाए ना। मृत्यु सुनकर वैराग्य आ गया, लेकिन उस वैराग्य को दिशा नहीं मिली। मन वैराग्य में है। पिता की मृत्यु के बाद अपनी मौसी के यहाँ गए, वहां 10-15 दिन लगातार राम कंवर जी महाराज साहब का प्रवचन सुना। क्या सुना? प्रवचन सुना, और सुनकर वैराग्य और प्रबल हो गया। वैराग्य प्रबल हुआ। एक घटना जो बड़ी मशहूर है उनके जीवन की, जो सबको आती है, सबने सुनी हुई है, लेकिन जब चर्चा चलती है तो बात पूरी की जाती है। उनके जीवन की एक घटना जिससे माँ समझ गई कि अब मेरा बेटा वैराग्य में पूरा तल्लीन हो चुका है, अब इसके विचारों को डगमगाया नहीं जा सकता। प्रवचन सुनकर वापिस आ रहे थे, रास्ते में टांगे पर बैठे थे और टांगे का पहिया निकल गया, उछले और उछलकर नीचे गिर गए और वो टांगा उनके ऊपर से निकल गया। जब टांगा उनके ऊपर से निकला, माँ डर गई। माँ के मुंह से एक हाय निकली, हाय मेरा बच्चा। और माँ ने देखा कि बच्चा तो मिट्टी झाड़ कर खड़ा हो गया। और माँ कहने लगी, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? और वो बेटा कहने लगा, माँ चोट कैसे आ सकती थी? अभी तो प्रवचन सुन के आए हैं और अभी 4 शरणा सुनकर आए हैं। कौन सा? अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। 4 शरणा सुन के आया हूँ माँ, और इन 4 शरणों को मैंने महसूस किया, और मैंने महसूस किया जब टांगा मेरे ऊपर से जा रहा था कि मैंने अपने आप को 4 शरणों में समर्पित कर दिया, तो मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ। और माँ कहने लगी कि अब तो इसका वैराग्य क्या हो गया? प्रबल हो गया। और माँ ने आशीर्वाद दिया कि मेरा लाल आगे चलकर ऐसा महान पुरुष बनेगा जिससे सारी दुनिया सर झुकाएगी। क्या? सारी दुनिया सर झुकाएगी। ऐसे महापुरुष आनंद ऋषि जी महाराज के जीवन को दिशा मिली और रत्न ऋषि जी महाराज के पास दीक्षित हुए, और आगे चलकर 5 भाषाओं पर स्वतंत्र अधिकार। कितनी? 5 भाषाओं पर स्वतंत्र अधिकार और संघ को नई दिशा देने वाले आनंद ऋषि जी महाराज, जिनके जीवन का एक भजन बहुत फेमस है जो सब गाते हैं, जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद जय आनंद आनंद गाए। आचार्य देव गुणधारी थे, सभी बोलेंगे आचार्य देव गुणधारी थे, जन जन के बल्लभकारी थे, जन जन के बल्लभ नित मंगल ध्यान लगाए
जय आनंद आनंद गाय, देवी चंद जी के लाल कहाए थे। देवी चंद जी के लाल कहाए थे। माता हुलसा जी के झाए थे। माता हुलसा जी के झाए, चिंचोड़ी नगर सुहाए जा, चिंचोड़ी नगर सुहाए जा। जय आनंद आनंद गाय, सभी बोलेंगे। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की 127वीं जन्म जयंती कोई कार्यक्रम नहीं, भावों से ही मना लीजिए। क्या? भावों से ही मना लीजिए। जय आनंद आनंद, चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद ये श्रमण संघ के नायक थे। ये ये सन्मति पथ के दायक थे। ये सन्मति पथ के दायक थे। उस पथ पर कदम बढ़ाए जा, उस पथ पर कदम बढ़ाए जा। जय आनंद आनंद, सभी बोलेंगे। जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद, ऋषिवर आनंद का नाम रहे, ऋषिवर आनंद का नाम रहे। कलिमल मन से दूर रहे, कलिमल मन से दूर रहे। यह गीत रसिक तू सुनाए जा, यह गीत रसिक तू सुनाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए। श्रद्धेय गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती पर उनको भाव बिना वंदन नमन। ऐसे महान आत्मा जिनका जीवन आनंद था, जिनके कार्य आनंद थे और जिनका नाम भी आनंद था, और आज भी हम उनको याद करते हैं। और क्या कहते हैं? तुम्हारी यादगारों में जहाँ रोशन है, तुम्हारी यादगारों में जहाँ रोशन है, तुम्हारे संग से डूबा हुआ सारा नज़ारा है, तुम्हारे संग से डूबा हुआ सारा नज़ारा है। गजब है सारी दुनिया में अजब तेरी कहानी। क्या? गजब है सारी दुनिया में अजब तेरी कहानी। जमाना पूजता है क्योंकि संयम की है कहानी, क्योंकि संयम की है कहानी। ऐसे जिनका संयम मेरू पर्वत के समान अड़िक, जिनको कोई हिला नहीं सकता, ऐसे आचार्य भगवंतों के चरणों में भावभीना वंदन नमन। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के